हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं किप्रन KS 500.2 का। किप्रन डिकैथलॉन का एक सब ब्रांड है जो रनिंग सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाता है। किप्रन का लाइनअप दो भागों में बटा है, KS और KD। KS बना है कुशनिंग, कंफर्ट और सपोर्ट देने के लिए एवरीडे रनिंग के पर्सपेक्टिव से, और KD सीरीज में स्पीड फोकस्ड रिस्पॉन्सिव शूज आते हैं फास्टर रन्स और रेसेस के लिए। ऐसे कुछ शूज होते हैं जो अपना छाप नहीं छोड़ते, एक लास्टिंग इंप्रेशन नहीं बनाते। ना वो निम्बस की तरफ कुशन्ड होते हैं, ना EVO-SL की तरफ बाउंसी, लेकिन एक रनिंग शू में जो फीचर्स होने चाहिए वो सारे चेक बॉक्सेस KS 500.2 टिक करता है। इसलिए आज के वीडियो में हम अपना ट्रेडिशनल फॉर्मेट, लाइक्स और डिसलाइक्स के जगह इस शू के फीचर्स बताएंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि ये शू आपके लिए सही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। किप्रन KS 500.2 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 34 मिलीमीटर हील पे, 28 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 280 ग्राम्स और MRP है 9,099 पर 6,000 के आसपास दिखता है। मिडसोल बना है 100% कैलेंसोल फोम का, जो सॉफ्ट कुशनिंग और शॉक अब्जॉर्प्शन देता है। अपर में मॉडरेटली स्ट्रेचेबल मैश का इस्तेमाल हुआ है। आउटसोल में ऑलमोस्ट फुल कवरेज है रबर की। पहला नोटेबल फीचर है बिल्ड क्वालिटी। डिकैथलॉन की खासियत रही है कि ये कम प्राइस में भी अच्छा बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है। ऑल्दो KS 500 का सेलिंग प्राइस कम नहीं है, इस्तेमाल हुए मटेरियल्स देखे तो ये प्रीमियम शूज को टक्कर देता है। इसका मिडसोल कैलेंसोल फोम का बना है, जो किप्रन क्लेम करता है कि 1000 किलोमीटर तक लास्ट करेगा। अपर का पॉलिएस्टर मैश जोनल सपोर्ट स्ट्रक्चर देता है। आउटसोल तो थिक है ही। इस पे 2 साल की वारंटी भी मिलती है डिकैथलॉन की तरफ से। KS 500.2 को 50 किलोमीटर यूज करने के बाद हमने रियलाइज किया कि ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है प्रीमियम शूज की दुनिया में, स्पेशली अगर आप बजट रनिंग शूज से आ रहे हैं, जैसे प्यूमा का डार्टर प्रो या आदिदास ड्यूरेमो SL। फॉर्म शूज से ऑल ऑफ अ सडन निम्बस 26 या नोवा ब्लास्ट पे मूव करने पे ये शूज ओवर कुशन्ड, अनस्टेबल लग सकते हैं, जिससे माइनर एक्स और पेन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। KS 500.2 एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफर करता है कंफर्ट और स्टेबिलिटी के सेंस में। अपर की बात करें तो इसमें यूज हुआ है डुअल लेयर मेश, जिसमें 4 फुट से मिड फुट तक वेंटिलेशन होल्स दिए गए हैं। हील काउंटर रिजिड प्लास्टिक का बना है, थिक ओवरलेस के साथ स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैरों को स्टेबल और सेंटर्ड रखने के लिए, जो बिगिनर रनर्स के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लॉकडाउन भी सिक्योर रखता है। एक इशू जो सभी डिकैथलॉन शूज में हमने ऑब्जर्व किया वो है शू का लेंथ। फिट ट्रू टू साइज है, पर समहाउ 4 फुट थोड़ा लंबा है, पर ये रनिंग करते वक्त बॉदरसम नहीं लगा। अपर को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5, क्योंकि ब्रीदेबिलिटी को और इंप्रूव की जा सकती थी टंग को कम पैडेड बना के। कैलेंसोल फोम प्रायोरिटी देता है स्टेबिलिटी और कुशनिंग को। कई मायनों में ये न्यू बैलेंस के फ्रेश फोम X से रिजेंबल करता है, लेकिन इसका राइट फॉर्मर है। फ्रेश फोम X कंप्रेस तो होता है पर स्प्रिंग बैक नहीं देता। सिमिलर एक्सपीरियंस कैलेंसोल में भी पाएंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी रिटर्न या बाउंस नहीं है। जॉग फ्लो 500.1 के रिव्यू में हमने कहा था कि रेगुलर रनिंग के लिए उसका स्टैक हाइट कम है। ये इशू आप KS 500.2 में नहीं पाओगे। मिडसोल को देंगे 6.25 आउट ऑफ 10। आउटसोल कवरेज ऑलमोस्ट फुल दी गई है, अच्छी खासी थिकनेस के साथ ड्यूरेबिलिटी देने के लिए। ग्रिप हम अबव एवरेज कहेंगे। इसे रोड के अलावा ग्राउंड या पार्क में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि किप्रन भी इसे ऑल टेरेन रनिंग शू कह रहा है। आउटसोल रबर काफी जगहों पे सेगमेंटेड रखा गया है। फ्लेक्स ग्रूव्स दिए गए हैं ताकि ट्रांजिशन में दिक्कत ना हो। वन पीस थिक रबर आउटसोल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिस कारण हील स्लिप होने लगता है। ये इशू KS 500.2 में नहीं पाएंगे। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.25 आउट ऑफ 20। स्कोर ठीक ठाक है, क्योंकि शू भी ठीक ठाक है। इसमें किप्रन कोई बेल्स एंड विसल्स या जॉ ड्रॉपिंग मिडसोल एक्सपीरियंस ऑफर नहीं करता। ये एक ग्रेट बिगिनर रनिंग शू है। अगर आप वीकली माइलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रनिंग को सीरियसली लेना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है अपने रेंज और वर्सेटिलिटी के कारण। ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट रनर हो और वीकली 50 किलोमीटर के आसपास दौड़ते हो, तो इसका राइड थोड़ा डल, अनइंस्पायरिंग सा पाओगे। मार्केट में सिमिलर प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे ASICS के रनिंग शूज हैं, जैसे निम्बस 25, 26, क्यूमुलस 25, 26, जो इससे ज्यादा डायनेमिक राइड ऑफर करते हैं। इनके ऊपर KS 500.2 को रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। कंपेरेबल शूज में पहला होगा ASICS क्यूमुलस 26। ये एक हेड टू हेड है दो शूज का, जिसमें क्यूमुलस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, एक्साइटिंग राइड ऑफर करता है, और KS 500.2 जिसका फोकस ट्रेडिशनल फील और ड्यूरेबिलिटी पे है।
क्यूमुलस में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस मिडसोल है और इंट्रोडक्शन हुआ है फ्लूइड राइड सिस्टम का, जिसमें आउटसोल की जगह रबराइज्ड EVA डाला गया है स्मूदर ट्रांजिशन और टो ऑफ के लिए। मिडसोल को भी फर्म बनाया गया है ताकि राइड रिस्पॉन्सिव स्नैपी लगे। आउटसोल ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप बड़े कंसर्न्स हैं, इसीलिए क्यूमुलस 26 को सिर्फ रोड रनिंग के लिए ही रेकमेंड करेंगे। दूसरा सिमिलर शू होगा आदिदास की तरफ से सुपरनोवा राइज 1 या 2। केस के मुकाबले सुपरनोवा राइज एक्सपेंसिव है, पर इस शू के की एट्रीब्यूट्स कंफर्ट, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी दोनों शूज में कॉमन है। मिडसोल में पाया जाता है ड्रीम स्ट्राइक प्लस पीबा फोम, पर ट्यूनिंग फर्मर एंड पे है। एनर्जी रिटर्न भी कुछ खास नहीं। दोनों शूज में वाव फैक्टर मिसिंग है। सुपरनोवा राइज आप करेंटली 5 से 6,000 के आसपास ले सकते हो, और सिंस आदिदास एक वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है, इसे रेकमेंड करना थोड़ा इजी रहेगा। तो ये था हमारा रिव्यू किप्रन KS 500.2 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इसे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।